जनाब, मैं हूँ शफक जाफरी और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सैयद आतिफ फहीम और हम बात करेंगे आपकी और अपनी पहचान। मेरी पहचान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, आतिफ? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शफ़क़ मुझे वक़्त देने का। नहीं, बहुत शुक्रिया, क्या आपका शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं और आपने मैंने जो बैकग्राउंड भी बनाया हुआ है ना, मेरी पहचान पाकिस्तान। तो हम आज बात करेंगे ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे और वो जो एक बड़ा शानदार सा प्रोग्राम करते हैं ना आतिफ भाई, जिसमें आपका टैलेंट और आपके बच्चों का टैलेंट सामने आता है। वो प्रोग्राम कौन सा है, कब होने जा रहा है, उसकी डिटेल्स। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगी जो हमारी टीम ने बनाई है और उससे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पहले वीडियो देख लें। थोड़ा सा टेक्निकली आज टीम के बगैर हूँ। अच्छा जी, ये तो लग गया दूसरा वाला प्रोग्राम। मैं जाती हूँ अभी, जब तक मैं आतिफ भाई से बात करूंगी, मैं ख्याल में मुझे दूसरा वाला प्रोग्राम निकालना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो वाली वीडियो आपकी चलानी थी जो हमने बनाया था। जी, अच्छा, जी। 12 अगस्त को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन का प्रोग्राम हो रहा है और आतिफ भाई का प्रोग्राम हो रहा है 14 अगस्त को। तो वो हमसे लोग पूछ रहे थे कि आपका प्रोग्राम कब है, उसके लिए हम अलहदा से शो करेंगे। लेकिन हमने और आतिफ भाई ने सोचा कि हर प्रोग्राम में पाकिस्तानी कम्युनिटी की शमूलियत भरपूर तरीके से हो, तो हमने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन का प्रोग्राम कर दिया 12 अगस्त को। और हम जो खास 14 अगस्त का दिन है वो आतिफ फहीम भाई के साथ, उनकी टीम के साथ और बहुत सारे टैलेंटेड यंगस्टर के साथ गुजारेंगे। आतिफ भाई, क्या क्या कुछ नया देखने को मिलेगा आपके प्रोग्राम में इस दफा? लास्ट ईयर का मुझे जी, याद है, जी, बहुत जी। अमेजिंग प्रोग्राम था। बिल्कुल, बिल्कुल जी। नया करने के लिए और अच्छा करने की ख़्वाहिश हर मर्तबा होती है। हमारी ख़्वाहिश हर मर्तबा ये होती है कि अपना ही बनाया हुआ रिकॉर्ड को तोड़ें, यानी कि उससे थोड़े बेहतर करें, जो पहले किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस चीज़ में हमें अभी तक कामयाब रखा हुआ है और हम कर पाते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा सारा फ़ोकस इसी बात पे होता है कि मेहनत की जाए और कोशिश की जाए और वो सब कोशिश इसलिए हो कि हमारा जो पाकिस्तान है, हमारा प्यारा वतन है, उसका हाँ, नाम किसी तरह से हम यहाँ पे रोशन कर सकें। हम लोगों को ये बता सकें कि ये वतन बहुत खूबसूरत है, यहाँ पे रहने वाले, इससे ताल्लुक़ रखने वाले बहुत खूबसूरत हैं बेशक। और वो उनकी उनके जो है एक बहुत अच्छा मयार है। तो ये सारी कोशिशें हैं जो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, आपने जो ख़ास बात जो आपकी है कि आप वो जो हमारी हीरे मोती है ना, उनको निकाल के ले आते हैं। अच्छा, आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर, मेरी पहचान पाकिस्तान। तो एक तो ये जो जुमला है ना, वो बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत लगता है। साथ में फिर जब जिस तरह इन्होंने इतनी मेहनत करके ये जो टैलेंट है ना, जो हमारे बच्चों का है, उसको सामने लेकर आते हैं ताकि वो आगे, और जब वो ज़ाहिर बात है, जब आप शुरू में आते हैं स्टेज पे तो बड़े-बड़ों की टाँगें टाँग रही थी, सॉरी, टाँगें काँप रही होती है। लेकिन ये जो स्टेज होता है जो आतिफ भाई दे रहे हैं, ये उनकी ट्रेनिंग हो रही होती है। यानी बिल्कुल। आगे जाके टांगे नहीं कांपेंगी, बल्कि लोग उनको देख के कहेंगे वाओ क्या लोग हैं, क्या टैलेंटेड लोग हैं। तो ये अभी अभी वो बच्चे हैं और जब वो सामने आएंगे तो कितना जबरदस्त परफॉर्म करेंगे। तो अब आपने कैटेगरीज क्या क्या बनाई है, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा नॉमिनेशन आए। आपने इस जी। प्रोग्राम को शेयर करना है, यहाँ पे भी कोई कमेंट्स देना चाहता है दे दे। इरम आतिफ ने फौरन दे दिया जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई, इरम का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों के साथ। बेशक, बेशक, बेशक। अब ये जो आपका जो है कौन सी पहली कैटेगरी है जिसके ऊपर हम आज डिस्कस करना चाहते हैं सबसे पहले? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप ने जो सवाल किया है, उसके हवाले से सबसे पहली बात यही है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तानी यूथ टैलेंट अवार्ड्स। और हम्म। पाकिस्तानी यूथ टैलेंट अवार्ड्स क्या है कि पिछले साल से हालाँकि हम ये प्रोग्राम पिछले 7 सालों से कर रहे हैं और 7 सालों से हर साल जैसे मैंने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि हम अपने काम को, अपनी चीज़ को इम्प्रूव करें। सबसे पहले तो पाकिस्तानी ही हमारे काम की एप्रिसिएशन दें हम्म। और तब दूसरे लोग जो यहाँ सोसाइटी में हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं या दूसरे मल्टीकल्चरल लोग हैं,
तब वो जानेंगे कि क्या हम अच्छे हैं या नहीं अच्छे। सब पहली तो कोशिश हमारी ये होती है कि अपने आप को हम हम अच्छा बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। हम वो एक तो तरीका ये है कि हम अपने आप को कहते रहें, लेकिन हमारे अपना मयार हमें ऊपर लेकर आना है, तो यही सारी कोशिश है, जैसे आपने कहा। अच्छा, इसमें अवार्ड्स की जहाँ बात करते हैं, पिछले साल से हमने स्टार्ट किए थे और सारा मकसद इसका ये था कि हम पिछले 7 सालों में बच्चों को अपॉर्च्युनिटीज़ देते हैं कि वो हमारे स्टेज पर आके परफ़ॉर्म करें एंड इट इज़ नॉट हम देखें सारा मकसद ये होता है कि अच्छे से अच्छा टैलेंट लेकर आया जाए और ऐसा प्रोसेस बनाया जाए जिसके अंदर वो टैलेंट ग्रूम हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम ये करते हैं कि बच्चों की नॉमिनेशंस लेते हैं, ओपन नॉमिनेशन है, हमारी वेबसाइट है www.मेरीपहचानपाकिस्तान.org। तमाम हुँ, नॉमिनेशंस बेशक आपने अगर कैरेक्टर परेड में पार्टिसिपेट करना है, क्विज़ में पार्टिसिपेट करना है, स्पीच में करना है, तो हम लोगों को कहते हैं कि जी आप बच्चों को अपने वहाँ पे जाके लिस्ट करें। जब वो हाँ, रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ जाती हैं, फिर वो प्रोसेस चलता है कि हम उनको बुक देते हैं, एक बुकलेट जिसके अंदर के तमाम पाकिस्तान के हवाले से हमने खुद एक बुक पाकिस्तान हाँ, हम पढ़ते थे कि माशरती उलूम या सोशल स्टडीज़ जिसको हम कहते थे, उस तरह की छोटी-सी हमने बुक बनाई ताकि यहाँ के बच्चे जिनको ये सब नहीं पता है, कुछ चीज़ें उनके साथ शेयर की जाएँ, वो पढ़ के आते हैं। फिर उनका टेस्ट होता है, 31 जुलाई को इंशाल्लाह वी आर होल्डिंग ऑडिशंस। अब जैसे मेरे पास बहुत सारी नॉमिनेशंस आएँगे, बहुत से बच्चे हैं जो चाहते हैं, हम उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लेकर स्टेज पे लेकर आएँगे। तो हमारी कोशिश ये होती है कि मेरी पहचान पाकिस्तान का जो स्टेज है, इट इज़ दैट प्रेस्टिजियस स्टेज कि उसके ऊपर आने के लिए आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि हुँ, हम वो अच्छा टैलेंट सामने लेकर आएँ और वो अच्छा टैलेंट लोगों के सामने जाए। तो हुँ, इसकी एक कोशिश होती है। अवार्ड्स के पर्सपेक्टिव से जो हमारी कैटेगरीज़ हैं, 9 कैटेगरीज़ हैं। पिछले साल से जो हमने अवार्ड शुरू किए हैं, उसमें हमारे पास लास्ट ईयर 100 से ज़्यादा नॉमिनेशंस आई थी। उसमें से हमने उसको शॉर्टलिस्ट किया, उनमें से देखा कि हर कैटेगरी के अगेंस्ट कितने-कितने बच्चे जो हैं, जो कि अच्छे हैं, जिनको फाइनलिस्ट बनाया फिर हमने, उनको मेडल्स मिले स्टेज पे आके। फिर हुँ, हर कैटेगरी में से एक-एक बच्चे को हमने इनाम दिया था, वहाँ पे अवार्ड दिया था और लास्ट टाइम हमारे काउंसिल जनरल साहब थे इसमें इंशाल्लाह ताला हाई कमिश्नर साहब जो हैं जाहिद हफीज़ चौधरी, ही इज़ गोइंग टू बी प्रेज़ेंट ऑन द स्टेज जब हम उसको वहाँ पे अवार्ड देंगे इंशाल्लाह। बच्चों को। हाँ, तो अच्छा मुझे ये बताएँ कि वो क्या आप बता सकते हैं अभी यहाँ पे कि वो जो आपकी स्पीच कॉम्पिटिशन है उसका टॉपिक क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल, हमने ये पब्लिक किया हुआ है और ये भी मैं आपको बताऊँ कि हमारी ट्रेडिशन क्या होती है कि हम 3 से 4 टॉपिक्स अपने फेसबुक पेज पे अनाउंस करते हैं और लोगों को कहते हैं और पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इसमें से बताएँ, चूज़ करें वोटिंग के बेसिस पे कि कौन-सा हाँ, टॉपिक करना चाहते हैं। तो इस साल हुँ, हमने 3-4 टॉपिक्स रखे थे, उसमें से जो टॉपिक चूज़ हुआ है विद मोस्ट पब्लिक वोट्स, वो है रोल ऑफ यूथ इन पाकिस्तान्स प्रोग्रेस। अब ये हुँ, स्पीच होती इंग्लिश में है क्योंकि उसकी भी एक ख़ास वजह है कि जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस सोसाइटी में वो अपने कोशिशें कर रहे हैं, उन्होंने इसी सोसाइटी में रहना है, तो उर्दू की अहमियत बेशक अपनी जगह है और बहुत अच्छी वो सीखनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने किसी से बात करनी है यहाँ पे, वो इंग्लिश में करनी है। तो हुँ, दे नीड टू नो हाउ टू डिफेंड पाकिस्तान इन देयर लैंग्वेज जैसे एग्ज़ैक्टली आप मौलाना हाँ, मोहम्मद अली जौहर के आपके सामने एग्ज़ाम्पल है, सर सैयद अहमद खान के, आई एम सॉरी। हाँ, उन्होंने क्या था, वो इंग्लिश लोगों को कहा था पढ़ें और फिर उसके बाद ताकि आपने जिनसे बात करनी है, जिनसे लड़ना है, उनकी हाँ। ज़बान तो सीखें। तो एनीवेज़ टॉपिक ये है रोल ऑफ यूथ इन पाकिस्तान्स प्रोग्रेस। अच्छा, तो आपके पास कितनी नॉमिनेशंस अब तक आ गई हैं? इसकी ओपन है या ये बंद हो गया है? अवार्ड्स की नॉमिनेशंस अभी ओपन हैं, 3 से 4 दिन अब रह गए हैं। 25 जुलाई को इंशाअल्लाह ताला ये अवार्ड की नॉमिनेशन क्लोज़ हो जाएँगी। तो 4 दिन रह गए हैं, इसमें जो-जो लोग जितनी-जितनी नॉमिनेशंस करना चाहते हैं, अब जैसे शफ़क़ मैं जानता हूँ आपके सर्कल में माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, मैंने पेंटिंग्स देखी हैं बहुत अच्छी-अच्छी, मैंने और बहुत से बच्चों को देखता रहा हूँ। उन सबको कहें नॉमिनेशंस डालें, क्योंकि मैं कहता हूँ, मैं लोगों से यही शेयर करता हूँ कि ये आपका प्रोग्राम है, ये आपको प्लेटफ़ॉर्म दिया है हमने, हमने अपनी छोटी-सी कोशिश करके इसको बनाना, इसको चलाना, इसको आगे लेके जाना, ये सब आपका काम है। तो बस आइए, नॉमिनेशंस डालें और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को हम स्टेज पे देखेंगे। देखिए बात करो ताकि पहचाने जाओ। कितनी मशहूर कहावत है, तो आपको बात करनी है ताकि आप पहचाने जाएँ और जी, फिर मेरी पहचान तो पाकिस्तान है, तो उसके लिए तो फिर आपको आपके पास इतना सारा मटीरियल होना चाहिए कि जब आप किसी के सामने खड़े हों, तो आप कह सकें बड़े फ़ख्र से कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इसलिए कि मेरे पास ये मौजूद है और मेरे पास बेशक, ये बेशक। कॉन्फिडेंस मौजूद है। और मुझे मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मैं तो ये डिबेट की और स्पीच की दुनिया में हम लोगों ने बड़ा राज किया था कि जब आप स्पीच तैयार करते हैं या आप डिबेट के लिए जाते हैं, तो आप फिर बहुत सारी स्टडी करते हैं। तो आपके पास ना बहुत सारा मटेरियल जमा हो जाता है, फिर आप हर शोबे में, किसी भी शोबे में जाते हैं, तो आप
स्टैंड ले सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड होता है। तो उसके लिए आपको अपने बच्चों को जो है मोटिवेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो इनाम हासिल कर लें, लेकिन वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगे कि उन्होंने, और ये प्लेटफ़ॉर्म जो है मेरी पहचान पाकिस्तान ने आपको फराहम कर दिया है, तो आपको अपने बच्चों की नॉमिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा डालनी चाहिए। मेरे ख्याल में 2-4 को तो मैं कान से पकड़ के लेकर आऊँगी इस दफ़ा। ज़रूर, ज़रूर उनको बताइए ये लिंक www.मेरीपहचानपाकिस्तान.org इस पे जाइए, यहाँ सब किस्म की नॉमिनेशन हर चीज़ आपको मिल जाएगी, टिकट भी मैं मिल जाएगी। इरम से रिक्वेस्ट करूंगी कि इरम अगर साथ साथ आप यहाँ कमेंट्स में लिखती जाएं, अगर आप लिख दें जो लिंक्स आपने बोले, तो बड़ा मजा आ जाएगा। साथ साथ हम यहाँ पे जो लोग हैं वो देख लेंगे। सायमा जदून, थैंक यू सो मच, आपने सलाम कहा, बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम। जीती रहे, खुश रहें, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे खास तौर पे जो बात करनी है आपसे और जो अप्रिशिएट करना है मुझे, लास्ट टाइम जो वो टैब्लो हुआ था, जो कि जी। कोविड की वजह से बाद में फंक्शन हुआ, तो टैब्लो बड़ा अट्रैक्टिव था। इस तरह की कोई चीज़ हो रही है आपके पास प्रोग्राम में? इंशाल्लाह बिल्कुल हो रही है। ये भी एक बड़ा ख़ासा है हमारे प्रोग्राम का। आपने इस हवाले से बात की तो मैं आपको बताऊँ कि 2016 में पहले हमने इवेंट किया था अपना हुँ, और वहाँ से पहले इवेंट से हमने जब स्टार्ट किया तो हमने कुछ ड्रामा हम उसको कहते हैं या हाँ, स्किट कह लें, ड्रामा कह लें, हुँ, स्पेशल परफॉर्मेंस कह लें, हम हुँ, लेके चलते हैं। कुछ ना कुछ हमारे प्रोग्राम में एक ख़ास एलिमेंट होता है, जो कि लोगों को एक सबक भी देता है और हुँ, लर्निंग भी देता है और एलिमेंट भी देता है इन शेप ऑफ ड्रामा। अब जैसे पहले साल जब हमने शुरू किया तो हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री दिखाई थी स्टेज के ऊपर परफॉर्म करके हाँ, 1930 से लेकर 1945 47 तक के जब पाकिस्तान बना तो क्या हालात थे उससे पहले उस पाकिस्तान बना क्या सिचुएशन थी। बच्चों ने परफॉर्म किया, हमारे जो बच्चे उस वक्त समझे 7-8 साल 5 साल बड़ा सबसे बड़ा बच्चा होगा तो वो 16 साल का था शायद उसमें। इस तरह के बच्चों ने परफॉर्म किया पूरा कायदा मोहम्मद अली जिन्ना और सब राइट्स हो रहे हैं सब चीजें उन्होंने दिखाई थी ड्रामा में। फिर दूसरा ड्रामा हमने किया 47 से लेकर 1965 वॉर तक और उसमें हमने उसको क्लोज किया था कि 1965 के वॉर में जो हमारे मेजर सरवर शहीद थे हाँ, उनके ऊपर और वो उन्होंने फिर पूरा हम जंग का माहौल बनाया था और फिर हमने 65 से लेकर और 98 का 2008 का जो जिलजिला था वहां तक हम लेकर आए और वो सब दिखाए तो वो तो एक ड्रामे की सीरीज थी जिसमें हमने पूरा सीक्वल करके उसको आगे लेके पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री को दिखाया। पिछले साल जैसा आपने जिक्र किया हमने उसको हुँ, थोड़ा-सा चेंज किया। हमने उसको टॉपिक लेकर आए कि जी जो सूफीज़्म है, वो हाँ, क्या है? पाकिस्तान का सूफीज़्म इज़ डिफरेंट व्हिच इज़ लाइक हम मलंग को देखते हैं जो कि दरगाहों पे, दरबारों पे बैठे होते हैं। वो भी एक ट्रांस होती है उनकी, वो भी अल्लाह के साथ लौ लगा के बैठे होते हैं। लेकिन जब हम इकबाल की शायरी के ऊपर आते हैं, हुँ, हज़रत अल्लामा इकबाल का बहुत वक़्त रूमी के साथ गुज़रा है, मौलाना रूमी के साथ और हाँ, टर्किश जो है सूफीज़्म उसके साथ बहुत लिंक रहा है। तो हमने हुँ, ये जो लास्ट ईयर परफॉर्मेंस की थी, उसके ऊपर बहुत रिसर्च करके हमने हुँ, वो तमाम चीज़ें निकाली थी और एक इम्तिज़ाज करके ऐसी चीज़ प्रेज़ेंट की थी स्टेज पे कि उसमें हुँ, एक पाकिस्तानी मलंग सेंटर में बैठा हुआ है और उसके अराउंड जो लोग घूम रहे हैं, वो हुँ। टर्किश थे, जो टर्किश जो उनके होते हैं, कपड़े पहने होते हैं, मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा। लेकिन एनीवेज़ वो पूरा बेसिकली वो ख़ास इम्तिज़ाज ख़ास होता है, ख़ास तरह का वो रक़्स करते हैं। टर्किश जो होता है, मैं वीडियो शेयर करूँगा जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो देख हाँ, सकते हैं। और उसका हमने वो प्रोग्राम को एक परफॉर्मेंस तैयार की, ख़ास उसके लिए कॉस्ट्यूम्स बनवाए, पाकिस्तान से मंगवाए, बच्चों की प्रैक्टिस करवाई दिन-रात लग के कई दिन। उसके उससे पहले एक छोटा-सा वॉइस ओवर मैंने भी किया था, शायद आपने पहचाना हो छोटी-सी हाँ, आवाज़। थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दिया था कि क्या, हाँ, क्यों करना चाह रहे हैं, कि इस परफॉर्मेंस का मकसद क्या है और अल्लामा इकबाल और मौलाना रूमी का क्या रिलेशनशिप था। तो ये थोड़ी-सी थी लास्ट ईयर की। इस हाँ। साल की परफॉर्मेंस को मैं डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता अभी क्योंकि इरम बैठी हुई देख रही है इसलिए। वो इरम से तो डर लगता है मुझे लेकिन लेकिन वैसे भी हमारा हर मर्तबा कोशिश ये हाँ, होती है कि हम अपनी परफॉर्मेंस को बिल्कुल आखिर में प्रोग्राम में रखते हैं, इसलिए भी एक सरप्राइज़ एलिमेंट होता है, लोग देखें तो लोग पसंद करें। तो इंशाल्लाह जी कोशिश इस मर्तबा भी हमारी चल रही है, हमारी प्रैक्टिसेज़ चल रही हैं, उसके ऊपर काम चल रहा है। इंशाल्लाह भी आपको इस मर्तबा भी कोई ख़ास चीज़, एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा, तो हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करें पेरेंट्स से, जो अच्छे एक्टर्स हैं जिनके बच्चे, वैसे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे एक्टर्स हैं जी, जी, आजकल। जी, बिल्कुल। तो उनको भी बुलाएँ क्या, कुछ उनके लिए कुछ रोल्स वगैरह मौजूद हैं जिन पे आप एडजस्ट करना चाहें कुछ? मैं इस मर्तबा के लिए तो हमारी चीज़ें कास्टिंग भी फाइनल हो चुकी है, स्क्रिप्ट फाइनल हो चुका है, प्रैक्टिसेज़ हो रही है उसके ऊपर। लेकिन ये कि यकीनन ऐसे लोगों के साथ मिलना और ऐसे लोगों के बारे में मालूम होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब अगले साल हमें या किसी और वक़्त पे जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे हम फिर शुरू में देख रहे होते हैं कास्टिंग में कौन कर सकता है, ये काम कौन कर सकता है। तो अ,
प्लीज रीच आउट टू मी। मेरा फोन नंबर यहाँ पे नहीं है, लेकिन आई कैन शेयर, या नीरम भी आपको डाल सकती है कमेंट में। नीलम आप कहीं गायब हो गई, जरा जल्दी जल्दी से नंबर भी लिख दें यहाँ पे। अच्छा, उसके लिए 0413 मैं मैं बोल अभी बोल दूंगा नंबर। हाँ, मैं अभी क्या करती हूँ कि आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, उसमें सारी डिटेल भी मौजूद है, हाँ हाँ आप वो देखें और कांटेक्ट कर सकते हैं फिर। चलें जी, वीडियो देखते हैं पहले हम। मैंने निकाल ही ली थी वो आतिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सैयद आतिफ फहीम एंड आई एम प्रेसिडेंट ऑफ मेरी पहचान पाकिस्तान। मैं मेरी पहचान पाकिस्तान की टीम की तरफ से जो भी पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहते हैं, आप सबको और खास तौर पे पहचान टीवी के सामीन को और टीम को बहुत बहुत दिली ईद मुबारक पेश करता हूँ। आप लोगों के साथ एक खास मैसेज लेकर आया हूँ। मेरी पहचान पाकिस्तान, इस नाम से आप सब वाकिफ हैं। ये एक प्रोग्राम है जो आपके बच्चों को और आपकी कम्युनिटी को एक पाकिस्तान की सकाफत के साथ, हिस्ट्री के साथ और हेरिटेज के साथ जोड़ के रखा हुआ है पिछले 7 सालों से। आप लोगों को जस्ट अनाउंस करना चाहता हूं कि ये प्रोग्राम इंशाल्लाह वी आर डूइंग ऑन 14th अगस्त इन लिवरपूल कैथोलिक क्लब 4 बजे। प्लीज डू जॉइन अस। और इसमें आप टिकट्स अवेलेबल हैं एट www.meripehchanpakistan.org। प्लीज गो देयर एंड परचेज योर टिकट्स एज सून एज पॉसिबल। सेकेंडली, तमाम हमारे बच्चे जो कम्युनिटी में मौजूद हैं, दे कैन नॉमिनेट देमसेल्व्स फॉर अवार्ड्स, जो पाकिस्तानी यूथ टैलेंट अवार्ड्स हैं, हमने पिछले साल से शुरू किए। मोर देन 100 नॉमिनेशन हमें पिछले साल रिसीव हुई थी डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। प्लीज डू गो एंड नॉमिनेट योर चिल्ड्रन देयर। ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है, आपकी पार्टिसिपेशन से हमेशा चलता रहा है और इंशाल्लाह हम इसको पहले से भी ज्यादा अच्छा और पहले से भी ज्यादा एंगेजिंग प्रोग्राम आपके साथ लेकर आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है आप सबके साथ 14 अगस्त को 4 बजे एट लिवरपूल कैथोलिक क्लब। जनाब, डिटेल तो पता चल गई आपको। मजीद आप जाके पहचान टीवी पे देख सकते हैं, जो हमने स्पेशल इनका एक क्लिप इसलिए बनाया था ताकि सारी डिटेल मिल जाए। अब मुझे जो एक्साइटमेंट हो रही है वो ये, क्योंकि आपकी मीटिंग भी है, लेकिन मैं जल्दी से खत्म करूंगी। इनामात क्या क्या मिल रहा है, जरा ये बताइए। वाह, बहुत अच्छी बात की। देखिए, सारी मकसद ये है, जैसे हमने बात की थी कि बच्चों को सिखाना या पेरेंट्स को एंगेज रखना हाँ, पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन इसके साथ छोटा सा इंसेंटिव भी जरूरी होता है, क्योंकि हाँ, मेहनत बिल्कुल जो बच्चे करते हैं उनका हक बनता है कि उनको फिर इनाम भी मिले। तो बिल्कुल। हम यही करते हैं कि हर साल जो स्पीच कंपटीशन का जो विनर होता है बच्चा, उसको हम देते हैं लैपटॉप कंप्यूटर। और इस मरतबा हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त ने और हमारे एक साथी ने एक और इनाम का भी कहा है, और मैं चाहूंगा कि आप खुद उसके बारे में बताइए। अच्छा, वो मैंने जो सेकंड वो प्राइज को वाला। कहा। अच्छा, मैं आपको कहूँ कि मैं बाद में ही सोचती रही, हम्म, तो बल्कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी हुई आपसे बात कर रही थी, तो उन्होंने जी। कहा कि तुम्हें थर्ड प्राइज भी देना चाहिए था। मैंने कहा तो आपने खर्चा करा दिया, तो ये आपकी तरफ से होना चाहिए। तो हम सेकंड और थर्ड दोनों को देंगे, क्योंकि अक्सर क्या क्या होता बात है, है, क्या बात फर्स्ट है, मिल बिल्कुल। जाता था और जब जो रनर अप होते हैं वो देखे नहीं, तो हमारी तरफ से सेकंड और थर्ड का इनाम होगा जो स्पीच में। लेकिन आपकी वो जो है, आपने अवार्ड नॉमिनेशन है, उसके लिए आपने क्या किया है, उसके लिए क्या अच्छा, था? हाँ, बिल्कुल जी, उसके ऊपर आते हैं। सॉरी, बिफोर दैट मैं क्विकली कवर कर दूं कि इंशाल्लाह ताला कहने का मकसद ये है कि जो स्पीच के बच्चे हैं, उनको लैपटॉप कंप्यूटर विनर को और रनर अप्स को भी इस तरह से शवक ने भी अनाउंस किया है। इंशाल्लाह कैश प्राइज मिलेगा। जितने बच्चे भी स्टेज पे परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह एवरीवन विल गेट द प्राइज। क्विज कंपटीशन में भी इसी तरह से हमारे विनर के लिए टैबलेट्स हैं, लेनोवो के टैबलेट्स हैं, वो विनिंग टीम को मिलेंगे। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऑन स्टेज परफॉर्म कर रहे होंगे उन सब के लिए गिफ्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। वी आर ऑर्गेनाइजिंग दैट। अब आते हैं अवार्ड्स के ऊपर, आपने जो बात की। देखिए, ये अच्छा, अवार्ड, पहले मैं यहाँ पे रोक दूं आपको। सॉरी जो सॉरी जी। कंपटीशन का फर्स्ट प्राइज तो आपने वो दे दिया, जो सेकंड रनर अप होंगे वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन की तरफ से उनको गिफ्ट दिया जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त ठीक है, जबरदस्त। अभी वो मैं उनको भेज दूंगी एसोसिएशन। आप बल्कि उनका लोगो जो भी लगा दीजिएगा ना जरा, तो उनको भी खुशी जरूर हो जरूर जाएगी। जरूर जरूर जरूर, तो बिल्कुल। एजाज भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको ये भेज दूंगी वीडियो। जी, उनको भेज आप देंगे हमने। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन की तरफ से क्विज कंपटीशन वाले बच्चों को भी इनाम मिलना चाहिए। जी, अब जरूर। आगे बताइए आपने जो ठीक हो गया। अवार्ड। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब जो अवार्ड्स हैं हमारे 9 डिफरेंट कैटेगरीज की पाकिस्तानी यूथ टैलेंट अवार्ड्स की बात करते हैं, उसके अंदर ट्रॉफी है। तो बेसिकली दैट इज मोर ऑफ द वैल्यूज, यानी कि कैश वैल्यू या डॉलर वैल्यू के बजाय दैट इज द ट्रॉफी विच इज वेरी प्रेस्टिजियस। यानी कि वो ट्रॉफी ऐसी होगी जिसके लिए, यानी कि आपने पूरे इस प्रोसेस से गुजरे, सिलेक्शन से गुजरे,
मोर देन 100 लास्ट ईयर थे, इंशाल्लाह इस मरतबा हमें उम्मीद है कि 100 से ज़्यादा नॉमिनेशन हमें मिल रही होंगी, और उनमें से आप चूज़ करके वहाँ पर आए और आपको वो ट्रॉफी मिल रही है। और वो ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला, मुझे इस वक्त हाई कमिश्नर साहब से हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने हमें कंफर्म किया कि ही इज गोइंग टू अटेंड द प्रोग्राम, और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि वो जब अवार्ड्स हो रहे हैं तो ही इज देयर, एंड इंशाल्लाह हम उनके हाथ से ही अवार्ड्स बच्चों को दिलवाएंगे। तो गुड। मेरा ख्याल है कि ये हमारी कम्युनिटी में ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि 6 साल से लेकर और 17-18 साल तक के बच्चे, उनके लिए एक बहुत बड़ी अप्रिसिएशन होगी कि हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान, मेरी पहचान पाकिस्तान का इवेंट, वहां पे उनको इन चीजों के अवार्ड दिए जा रहे हैं और अप्रिसिएशन दिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उनको बहुत इंकरेज करेगा आगे अच्छे से अच्छा करने के लिए। वेरी गुड, जबरदस्त। सो अब तो आपको अवार्ड भी मिलने वाले हैं, तो अपनी नॉमिनेशन भेज। अच्छा, हमारे पास बड़ा टैलेंट है आतिफ भाई, लेकिन मेरे ख्याल में सही खबर नहीं पहुंचती है उन लोगों को जिनके बच्चे हम्म, बड़े टैलेंटेड है। तो हमने ये स्प्रेड करना है ये प्रोग्राम, ताकि वो बच्चों बिल्कुल की कीजिए, नॉमिनेशन बिल्कुल कीजिए। आ सके। मैं लेकिन आपको सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि अब असल में इस वक़्त जो एरा जिसमें हम लोग हैं ना, ये हाँ, कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा अबंडेंट कम्युनिकेशन है इस वक़्त। यानी कि इतने मैसेज आ रहे हैं, इतनी कॉल्स आ रही हैं, इतने हाँ, फेसबुक पे मैसेजेस चल रहे हैं कि लोग चीज़ देखते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाते या उसको समझ नहीं पाते। मैंने बहुत से लोगों से जब वैसे बात हुई तो हाँ, उनको शायद याद पता भी नहीं, अच्छा हाँ यार वो देखा तो था, क्या वो ये था? या डेट कब थी? अच्छा ये थी। तो हाँ। ये हो जाता है कि लोगों से स्किप हो रहा है। तो ये वही बात है, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी हमें इस तरह से लाइव लिया यहाँ पे, कि जितने ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे, जितनी मर्तबा हम तक पहुँच सके, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी के बच्चे पार्टिसिपेट करें, पेरेंट्स पार्टिसिपेट करें और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि देखिए हमने तो अवार्ड करने हैं, हमने लोगों को, हम तो देने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल। ये वाला आना चाहिए। हाँ, अच्छा, अब मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन के लिए अब मु ऐड कर दीजिए कि लास्ट टाइम जिनको अवार्ड मिले थे, कोई शुरू के 2-3 अवार्ड उनके बारे में बता दें, किनको मिले थे, वो क्या टैलेंट था जी, जी, बच्चों जी, का? बहुत अच्छी बात की। हमने अभी पिछले दिनों हमारा मेरी पहचान पाकिस्तान का जो पेज है, फेसबुक पेज है, उसके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें हमने 2 बच्चों की प्रोफाइल्स शेयर की हैं अभी रिसेंटली, और 2-3 और भी मैं बना रहा हूँ। 9 बच्चे विन हुए थे लास्ट ईयर। जो पहला हाँ, बच्चा है, जो कि उसकी वो ही इज़ अंडर 16 प्लेइंग कर रहा है। मुझे उसके इतने अच्छे पार्टिकुलर्स हैं, मुझे इस वक़्त एक-एक चीज़ शायद याद ना हो। उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी यहाँ पे सॉरी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी नहीं, सॉरी कुछ और था। उसने उसमें प्ले किया, यहाँ एनएसडब्ल्यू स्टेट लेवल पे किया, एक और प्रेसिडेंट ट्रॉफी ऐसा कुछ नाम था। हुँ, मुझे याद ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें मैं भी वो इन्फॉर्मेशन के उस चक्कर में हाँ, पड़ गया हूँ। हाँ, बहुत सारी चीज़ें मेरे से ऊपर है। तो एनीवेज़ वो इतने अच्छे क्रेडेंशियल्स थे उन बच्चों के कि वो क्लियर, मैं समझता हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो बच्चे अगर और उसके पेरेंट्स देख रहे होंगे, मैं उनको भी कहता हूँ कि वो बच्चा इंशाल्लाह या तो ऑस्ट्रेलियन टीम में आपको नज़र आएगा, नेशनल टीम हाँ, में, या वो हुँ, पाकिस्तान के नेशनल टीम में रहेगा, क्योंकि इतना अच्छा वो खेलते हैं। इसी तरह हुँ, से एक बच्ची थी जो कि पाकिस्तान आर्मी में, उसने सॉरी पाकिस्तान आर्मी में, वही पाकिस्तान बहुत ज़्यादा हमारे ज़हन में है। हाँ, ऑस्ट्रेलियन आर्मी। हुँ, ऑस्ट्रेलियन आर्मी में हाँ, उसने कैडेट के तौर पे काम किया, कम्युनिटी सर्विसेज़ के ऊपर काम किया, उसने रेड शील्ड अपील के साथ काम किया, और वो कम्युनिटी सर्विस में इतना काम किया, मतलब तकरीबन 16-17 साल की बच्ची, और उसने इतना काम किया कि हम शायद बड़े लोग भी अक्सर नहीं कर पाते हैं। तो वो हाँ, शी वाज़ द विनर ऑफ कम्युनिटी सर्विस अवार्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। इसी तरह वाह! से मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा था जिसने फाइन आर्ट्स में, मुझे याद पड़ रहा है अगर करेक्टली, हाँ, उस कैटेगरी में एक बच्चा था जिसने ओरिगामीज़ बनाए थे। यानी कि ओरिगामी जो जापानीज़ आर्ट है, पेपर आर्ट, उसके ऊपर इतने अच्छे-अच्छे उसने मॉडल्स बनाए हुए, इतनी अच्छी चीज़ें उसने हमें दिखाई, उसने सेंड की, वीडियो सेंड की, वो सब हमने देखी, असेस की, उसके बाद फिर वो बच्चा विनर हुआ था। तो वो इतना अच्छा टैलेंट है कि वो यकीनन सामने आना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि एक और मैं आपके साथ शेयर करूँ जो यकीनन हमारा फ़र्ज़ बनता है उसको भी हाँ, हाइलाइट करें। एक बच्चा है जो कि यही 16 साल का होगा या 17 साल का होगा, वो हाफ़िज़ कुरान है माशाल्लाह से, और उसने तरावी पढ़ाता है, उसने रमज़ान में पूरी तरावी के अलावा ईद की नमाज़ें पढ़ाई, वो सब चीज़ें। तो वो उस बच्चे की नॉमिनेशन आई और माशाल्लाह वो उसको भी हमने अवार्ड दिया लास्ट ईयर विनर। अच्छा, हाँ, इसमें ये भी है कि हर कैटेगरी में अ, काफ़ी बच्चे थे, यानी कि वो जब स्टेज पे आपने देखा भी होगा लास्ट टाइम, कि हाँ, कम से कम 5 से 6 बच्चे हर कैटेगरी, स्पोर्ट्स में भी थे, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, आपकी एकेडमिक्स में, तो वो उसमें से चूज़ करना, एक को ऊपर लेकर आना बहुत मुश्किल था। और उसका तरीका हमने फिर ये किया कि हमने हर फील्ड के, जैसे स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो मैंने एक स्पोर्ट्स के हमारे जानने वाले दोस्त हैं, उनसे राब्ता किया, उनको कहा कि जी यार ये देखो, एक बच्चे के अगर 4000 रन हैं और दूसरे बच्चे के इतने विकेट्स हैं,
तो आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे? एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। तो वो लिटरली मैंने फिर उनके साथ बैठ के उन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे जाके वहाँ से स्टैट्स निकाल के सारा हमने देखा कि अब इसमें से ये बच्चा जो इतने से मार्जिन के साथ ये विनर बन रहा है। इतना अच्छा टैलेंट कॉम्पिटिशन। इसी तरह से हमने फिर दूसरी फील्ड्स में भी जो जिस फील्ड के माहिर लोग थे उनके साथ बैठ के हमने फिर रिजल्ट्स बनाए और इसके ऊपर हमने अभी मुझे याद आया मारूफ अगर प्रोग्राम देख रही हैं जो कि इंचार्ज है मेरी पेंट द पेन फिर हमने पेंट द कलर्स ऑफ पाकिस्तान किया सो मैं चाहती हूँ कि मैं उन बच्चों को जो विनर्स थे वो जबरदस्त पेंट करते मैं उनको भी नॉमिनेट करवाऊं और जो मेरी टीम देख रही हूँ जरूर उन तक पहुंचाएं सकलैन भाई अगर आप देख रहे हैं आपका बच्चा बहुत अच्छा सिंगर है हमें तो जरूरत है जो अच्छे सुरीले बच्चे हमारे सामने आए उनको भी अब मेरे जहन में बच्चे आ रहे हैं जिनको मुझे जल्दी बात शेयर करूंगा शफक में परफॉर्मिंग आर्ट में लास्ट ईयर भी हमने किया था थोड़े बड़े बच्चे तो मिल जाते हैं लेकिन मुझे बहुत कम बच्चे ऐसे नजर आए थे जो छोटे बच्चे अच्छा गाते हैं म्यूजिक प्ले करते हैं या ये इस तरह की म्यूजिक और इस तरह की परफॉर्मेंस में नहीं मिले थे और आपने जो नाम लिया एक बच्चा अगर गा रहा है या अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोई और चीजें हैं तो ऐसे बच्चे ढूंढ के लेकर भाई का बच्चा बहुत जबरदस्त प्ले भी करता है गिटार भी बहुत अच्छा प्ले करता है बहुत अच्छा गाता है बल्कि उसने बहुत अवार्ड्स लिए हुए मेरे ख्याल में उनको मैंने ये प्रोग्राम भिजवाना है इसके अलावा कोई ऐसी कैटेगरी जिसको आप कहते हैं कि मिस हो रही है और उसमें बच्चों को आगे लाना चाहिए आप हमें गाइडलाइन दें ताकि हम उन बच्चों को तलाश भी करें और उनको उन तक पहुंचाएंगे खबर बेशक बेशक मैं आपको एक और बात बताऊं हमने 9 कैटेगरीज में से एक कैटेगरी रखी हुई अदर्स और उसका मकसद सारा यही है कि ये जो 8 ऊपर लिखी हुई अगर इनमें से आप किसी में नहीं फॉल कर रहे और आपको लगता है कि स्टिल ये बच्चा तो टैलेंटेड है तो फिर आप अदर्स में सबमिट कर दें एंड देन वी विल हम उसको फिर देखेंगे कि क्या हमें उसकी कैटेगरी बनानी है क्या हमें स्पेशल इसको अवार्ड देना है या किस तरह से तो वो भी एक ऑप्शन है ऐसा नहीं है कि डोंट बी रिस्ट्रिक्टेड डोंट बी शाय ऑफ सबमिटिंग द नॉमिनेशन जो आप समझते हैं आपका बच्चा हम कहते हैं ना अक्सर के माँ बाप की नजर में तो बच्चा हर बच्चा ही बहुत प्यारा और बहुत काबिल लायक होता है हम एक्सेप्ट करेंगे आप सबमिट करें नॉमिनेशंस हमारे पास जब नॉमिनेशंस आ जाएंगी उसमें से फिर हम देखेंगे कौन से बच्चे अच्छे हैं वरना कम से कम मेडल्स तो जितने भी फाइनलिस्ट होते हैं उन बच्चों को मेडल्स तो मिलेंगे पाकिस्तान ये मेडल्स तो हौसला होते हैं ना मतलब वो भी घर में जाते हैं लेकर और जब उसको आप बाद में देखते हैं ना आपको बड़ा मजा आता है और वो मोटिवेशन होता है कि हमने नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम में भी पार्टिसिपेट करना है आपसे लंबी बात हो रही है सॉरी मैं शेयर करना चाहूंगा सारा मकसद अवार्ड्स को करने का मकसद ये भी था कि आप जानते हैं मेरी बेटी जो है और दूसरी बेटी भी वो लोग अवार्ड्स और सब में मतलब दे आर डूइंग गुड इन देयर रोबोटिक्स या डिफरेंट एटॉमिक्स में इन चीजों में जब हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जब एक बच्चे को एक चीज पे अप्रिशिएट किया जाता है तो वो उससे अच्छी करने की कोशिश करता है वो अच्छे से तो आगे बढ़ने की ख्वाहिश होती है तो इंशाल्लाह इसी तरह से फिर वो मेरी बेटी जो दानिया है उसी ने हमें ये आइडिया दिया कि हम लोग करना चाहिए हमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए करना चाहिए तो वहां से हमने फिर इसको स्टार्ट किया क्योंकि आपकी बेटी तो माशाल्लाह काफी बड़े अवार्ड ऑस्ट्रेलियन अवार्ड भी ले चुकी है और उसने तो एक वो कहते हैं ना एक राह बना दी है कि इस पे चलो आगे बच्चों को लाने के लिए स्पेशली लड़कियों के लिए मुझे बड़ी खुशी होगी सो अब आपका सारा प्रोग्राम रेडी है आपकी प्रिपरेशन जो है वो जोरों के ऊपर हो रही है ऐसे ही है तैयारियां चल रही है बिल्कुल जी बिल्कुल बस आप सब लोगों की दुआएं चाहिए आप लोगों को सबका साथ चाहिए टिकट्स अभी फिलहाल अवेलेबल है एक मैं बात कहना चाहूंगा कि लास्ट ईयर भी हमारे साथ होता है हमें होता है कि टिकट्स हमारे बिफोर टाइम खत्म हो जाते हैं मतलब इवेंट से जैसे 14 अगस्त है तो अक्सर हम लोग पाकिस्तानी सोचते हैं कि यार ठीक है ले लेंगे तो 2 से 3 दिन पहले हमारे टिकट्स कंप्लीटली फिनिश हो चुके होते हैं अगर आपका और फिर उसके बाद मुझे कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं कोई रेफरेंस से लोग आते हैं फिर हमें माजरत करनी पड़ती क्योंकि हमारी कोशिश होती है बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग यही करते हैं कि जब टिकट क्लोज हो गए उसके बाद फिर हमने फूड ऑर्डर्स कंप्लीट कर दिए सीटिंग का अरेंजमेंट कर दिया हमने गिफ्ट जिसको देने हैं जो अरेंजमेंट करना है किसने कहाँ बैठना है एवरीथिंग इज फाइनलाइज्ड 2 days बिफोर द इवेंट तो उसके बाद फिर हम किसी को ले नहीं सकते कोई लोग कहते हैं मैं आपको बताऊं फ्रैंकली मजाक में कुछ लोगों ने ऐसे भी मुझे कहा यार कोई मसला नहीं हम खड़े हो जाएंगे तो वो हम नहीं कर सकते वो उसके लिए फिर हम कितनी कैपेसिटी है आपके पास 300 लोगों की कैपेसिटी है इंशाल्लाह 300 लोग फैमिली का प्रोग्राम में ज़ाहिर बच्चे भी होते हैं बड़े भी होते हैं सब लोग होते हैं तो 300 लोगों की कैपेसिटी है अच्छा और आपके टिकट प्राइसेस क्या है टिकट प्राइस जो है $45 एडल्ट की और $30 जो है मुझे अगर एग्जैक्टली सही याद है तो $30 या 35 के करीब है बच्चों की लेकिन उसमें अच्छी बात ये है कि अगर आप फैमिली हैं और 2 बच्चे और 2 बड़ों का टिकट यानी कि एक फैमिली का तकरीबन जो एवरेज साइज बनता है वो टिकट लेते हैं तो वो उसमें हमने डिस्काउंट किया हुआ वो 145 का है लेकिन अगर आप वैसे जो कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल टिकट्स को तो वो प्राइस से ज्यादा जाती है वो 145 ओके तो अब मैं डेडलाइन दे रही हूँ पब्लिक आपको आपने 1 अगस्त तक सारे टिकट ले लेने
खत्म ज़बर कहानी। बस ज़बरदस्त। उसके बाद से हमने नहीं सुनना है और आप लोगों ने इस प्रोग्राम को ज़्यादा-ज़्यादा शेयर करना है ताकि लोग अपनी बुकिंग करा लें, क्योंकि भरपूर अंदाज़ से आप 14 अगस्त में साथ जमा होंगे, एक नए जज़्बे के साथ और मिलकर दुआ भी करेंगे पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तान की तरक्की के लिए। थैंक यू सो मच आतिफ भाई, आप जब आते हैं ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, फिर हम वो एनर्जी मिलती है क्योंकि मैं आपके पैशन सामने आपका हमारा पैशन सेम है इस मुल्क के लिए, वही बिल्कुल, ग्रीन बेशक। कलर आपने पीछे लगे हुए हैं, हम उसी के पीछे। मैंने शायद पिछले साल ही आपके इंटरव्यू में कहा था कि जब अगस्त का महीना आता है तो ऐसा लगता है कि हमारे ब्लड का कलर भी ग्रीन हो गया है। ग्रीन हो गया। तो ये सब ये ख्वाब भी देखते हैं हम और हमें सब जितनी ख्वाब फीलिंग देखने होती है, हैं। वो कई महीनों की और बहुत पेनफुल मेहनत होती है। ये आपको भी अंदाज़ा है, आप भी करती हैं प्रोग्राम्स और सब बेशक, चीज़ें। बिल्कुल अंदाज़ा है मुझे, कई हाँ। महीनों की और बहुत पेनफुल, बहुत से लोगों से बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। लेकिन वो जो एक पैशन है ना, और फिर वो जो स्टेज के ऊपर जाके जब इतनी खुशी होती है बच्चों को परफ़ॉर्म करते हुए देखने की, और वो फिर लोग जब एन्जॉय कर रहे होते हैं और पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम, मैं आपको लिटरली बताऊँ कि 2018 में भी हमने बैंक्सटोन में किया था, ब्रायन ब्राउन थिएटर में इवेंट। वहाँ पे भी कुछ लोगों ने कहा, और हर हफ्ता लोगों का हमें ये कमेंट मिलने को थे कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि पाकिस्तानी इतना अच्छा इवेंट होगा। तो ऐसी हाँ, ऐसी माशाल्लाह, एक्सपेक्टेशन माशाल्लाह। लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी इज़्ज़त रखी हुई है कि हम कर पाते हैं, और इंशाल्लाह इस मरतबा भी उससे ड्रेस बेहतर। कोड क्या है आपका? ड्रेस कोड भी मुझे ड्रेस याद कोड है। हम ग्रीन एंड व्हाइट कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि सलवार-कमीज़ हो, क्योंकि बहुत से लोगों के पास अच्छा कलर, ये सेम कलर नहीं मिलता। ड्रेस हुँ। कोड इज़ ग्रीन एंड व्हाइट। नहीं पहन सकते, दिल में ग्रीन होना चाहिए, आइए। क्यों नहीं पहन सकते? बात उसके लिए आपको ख़ास तौर पर इंतज़ाम करना चाहिए। बिल्कुल अब करना मेरी चाहिए। 2 मेरी जो है वो ख़्वाहिशात भी हैं और 2 मेरी जो है वो हुक्म तो नहीं कह सकती, लेकिन दरख्वास्त ही कहूँगी, लेकिन दरख्वास्त ये है कि आप पहली अगस्त से पहले-पहले टिकट ले लें और ग्रीन और व्हाइट कपड़ों का इंतज़ाम कर लें। बिल्कुल, हमने आतिफ भाई के प्रोग्राम में 14 अगस्त को सिर्फ़ ग्रीन और व्हाइट देखना है, बस। ये हो ज़बरदस्त, गया ज़बरदस्त, तय। तो ज़बरदस्त, थैंक ज़बरदस्त। यू सो मच आतिफ भाई, बड़ा अच्छा बहुत रहा। शुक्रिया, प्रोग्राम हम बहुत शेयर शुक्रिया। करते हैं सबके साथ और हमारी बहुत सारी दुआएँ कि परवरदिगार आपको बहुत कामयाब करे, क्योंकि ऐसे दौर में जहाँ सब बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, आप हमारी कम्युनिटी के बच्चों के लिए इतना वक़्त निकाल रहे हैं, उनके लिए इतने टैलेंटेड जो बच्चे हैं, उनको सामने लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं आपकी टीम को बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ और दिल से बहुत थम्स अप। शुक्रिया, आपका साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हम इससे भी अच्छा करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो आपने प्रोग्राम देखना है, शेयर करना है, 14 अगस्त का दिन नहीं भूलना है, लेकिन जो फ्लायर है, जो प्रोग्राम अभी मैंने जिसका क्लिप भी बनाया है, वो आपने ज़्यादा-ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना है, ताकि आपके टैलेंटेड बच्चों तक हम पहुँच सकें और आतिफ भाई को स्टेज पर अवार्ड दे सकें। अपना बहुत ख़्याल रखें आतिफ भाई, इंशाल्लाह जल्द 14 अगस्त को भी मुलाकात होगी, इससे पहले भी हम आतिफ भाई को एक दफ़ा फिर रहमत देंगे। जब तक नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, थैंक यू खुदा वेरी मच।